नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस एक ही वीडियो में मैं आपके लिए 100 प्रश्न कराऊंगा और ये प्रश्न होंगे वन लाइनर फॉर्मेट में। बहुत जल्दी रिवीजन होगा, बहुत जल्दी क्वेश्चंस होंगे, तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरे प्रश्न सेट किए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आप नोट्स बना सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके के ये प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। इसमें जीके, करंट अफेयर्स, साइंस सभी मिक्स हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये मशीन किसने समर्पित की है राष्ट्र को? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन जो है राष्ट्र को समर्पित की है। राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में AIIA ने किस राज्य की पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में ये आयु रक्षा कार्यक्रम जो है दिल्ली सरकार की पुलिस के साथ में मिलकर शुरू किया गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन बना था? तो लॉकडाउन के दौरान चलने वाली रामायण सीरियल जो दूरदर्शन पर आती थी, दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी पहली कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला शुरू कर दी थी? तो सबसे पहले कोविड-19 प्रयोगशाला परीक्षण जो शुरू की थी वो की थी अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चुन्नी गोस्वामी जी का निधन हुआ था, वे कौन है? तो चुन्नी गोस्वामी जी का निधन हुआ था, यह एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी? तो G20 इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी। हाल ही में किस राज्य के काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया? तो GI टैग काले चावल को मणिपुर के प्रदान हुआ है। हाल ही में किसे जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के इस सम्मान से जापान ने थंगजाम धबाली जी को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए प्रोफेसर T प्रदीप जी को चुना गया है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? तो गूगल पे इंडिया सलाहकार के रूप में शिखा शर्मा जी को नियुक्ति मिली है। हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य स्टार्टिंग में छत्तीसगढ़ बना है। हाल ही में वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना मछली होती है, उसके संरक्षण के लिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। उसके ज़रूरत से ज़्यादा शिकार के कारण इनकी प्रजातियां नष्ट ना हो जाए, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो जो बजट देश के लिए सैंक्शन होता है उसमें कितना कहाँ खर्च हुआ, इसके बारे में जवाबदेही के लिए सबसे शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड रहा बजट सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने ICC टेस्ट रैंकिंग शीर्ष स्थान पर पहुंची थी? तो ICC टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम जो है शीर्ष स्थान पर पहुंची थी। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस प्रकोप की उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की थी? तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कोरोना वायरस प्रकोप की उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की थी। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया? तो भारतीय मूल की लड़की वनीजा रूपाणी ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन की वजह से भारत में हुई ऊर्जा खपत में कितने प्रतिशत कमी हुई है? तो भारत में फैक्ट्रियों के बंद होने के कारण ऊर्जा खपत में जो कमी आई है वो 30% आई है। हाल ही में किस बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक से एक सॉन्ग जारी किया है जो कि कोरोना वायरस से बचने के लिए था? तो राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे हैशटैग के साथ में शीर्षक से एक सॉन्ग जारी किया था। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है। हाल ही में सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुरेश के रेड्डी को ब्राजील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ, हाल ही में वह कौन थे? तो अजय कुमार त्रिपाठी जी जिनका निधन हुआ यह न्यायमूर्ति थे। हाल ही में किसने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है? तो आर्कटिक पर जलवायु निगरानी और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह रूस ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु अनिवार्य कर दिया है ऐप सभी के लिए? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले आरोग्य सेतु एप्लीकेशन सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है।
आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया? तो फेसबुक ने आई फॉर इंडिया कंसर्ट शुरू किया है। हाल ही में किसे 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दार यासीन, मुख्तियार खान और चन्नी आनंद, इनको पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। हाल ही में मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मिड डे मील पहले स्कूल में ही मिला करती थी, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे तो उनके लिए राशन पहुंचाया जा रहा है। सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मिड डे मील राशन प्रदान करने की पहल शुरू की थी। हाल ही में वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा? तो वैज्ञानिकों के जो भी आविष्कार रहते हैं उसको लोगों के सामने लाने के मामले में ये बात होती है। तो वैज्ञानिकों के आविष्कारों को लोगों के सामने प्रकाशित करने के मामले में भारत जो है तीसरे नंबर पर है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार की पुलिस ने बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ किसे बनाया है? तो श्रीराम वेंकटरमन को फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ बनाया है। किस राज्य सरकार ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो निगाह कार्यक्रम जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में लॉन्च प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो हाल ही में लॉन्च हुई है कोयला क्षेत्र से संबंधित है, कोयले के उत्खनन पर देखरेख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना चलाई है? तो बिरसा मुंडा जी के लिए यह एक सम्मान के लिए योजना है और यह झारखंड राज्य सरकार ने चलाई है। किसे विश्व युद्ध 2 पदक से सम्मानित किया गया? तो किम जोंग यून को विश्व युद्ध 2 के पदक से सम्मानित किया गया। हाल ही में आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? तो तरुण बजाज को आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्ति मिली है। हाल ही में किस मंत्रालय ने जीईएम पोर्टल द सरस कलेक्शन लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने जीईएम पोर्टल द सरस कलेक्शन लॉन्च किया है। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो हाल ही में अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक चीन ने लॉन्च किया है। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और युवा प्रौद्योगिकी में युवा करियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सौरभ लोढ़ा को नैनो विज्ञान और युवा प्रौद्योगिकी के लिए युवा करियर पुरस्कार सम्मान में मिला है। हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में मुस्तफा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मुस्तफा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किसने सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान कोरोना के चलते शुरू किया है, बुजुर्गों को सेफ रखने के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगा योग योजना शुरू की है? तो त्रिपुरा राज्य सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा योगा योग योजना शुरू की गई है। हाल ही में श्रीकांत माधव वैद्य को किस कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य को नियुक्त किया गया है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कौन सा नया पोर्टल शुरू किया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गरुड़ नाम से नई वेबसाइट नया पोर्टल शुरू किया है। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो थैलेसीमिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 8 मई को थैलेसीमिया दिवस मनाया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे हुए लोगों के लिए जन सुनवाई पोर्टल शुरू किया? तो बाहर फंसे हुए जो भी राज्य के लोग कोरोना के कारण फंसे हुए हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष संजीवनी एप्लीकेशन शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी को बदलने की घोषणा की है? तो ईरान देश ने अपनी करेंसी को बदलने की घोषणा की है। हाल ही में एलिजा कॉप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो एल्सा कॉप का ब्रांड एम्बेसडर अजिंक्य रहाणे को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन यूएनईपी में पुनः भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में दिया मिर्जा को एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था? तो विदेशों में कोरोना के कारण फंसे भारतीयों को देश में लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु 59 ईयर्स कर दी है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु 59 ईयर्स कर दी है। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो प्रवासी पक्षियों के लिए सपोर्ट करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनके लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9 मई को ये प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है।
रिलायंस जियो ने किस अमेरिकी कंपनी को अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेच दी है? तो रिलायंस जियो ने 1.15% हिस्सेदारी सिल्वर लेक को बेच दी है, जो कि अमेरिकी कंपनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। भारत का कौन सा राज्य अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ था? तो भारत का असम राज्य अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ था। हाल ही में पाकिस्तान वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू व्यक्ति कौन बने हैं? तो राहुल देव पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू व्यक्ति बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षाओं के छात्रों को बिना परीक्षा के आगे वाली क्लास में पदोन्नत करने की घोषणा की थी? तो पंजाब राज्य सरकार ने 10वीं कक्षाओं में छात्रों को बिना परीक्षा के पदोन्नत करने की घोषणा की थी। किस राज्य सरकार ने पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो झारखंड राज्य सरकार ने पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी वाहन विकसित किए हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने संजीवनी वाहन विकसित किए हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 37 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो 37 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ में रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है। अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी थी? तो रेमडेसिविर दवा को अमेरिका के बाद कोरोना के इलाज के लिए जापान ने मंजूरी दी थी। हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सिद्धार्थ वरदराजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से 2020 के सम्मानित किया गया। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा की मांग कितने प्रतिशत कम हुई है? तो ऊर्जा की मांग में 30% की कमी हुई है, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरैक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है? तो इंटरैक्टिव हेल्थ पोर्टल केरल राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। किस देश ने शरीर में वायरस को खत्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्राइजिनल एंटीबॉडी विकसित की है? हाल ही में किस देश ने शरीर में वायरस को खत्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्राइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है? तो न्यूट्राइजिंग एंटीबॉडी इजराइल ने विकसित की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंडी अधिनियम के तहत संशोधन किया है? तो मंडी अधिनियम में संशोधन मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किए हैं। किस ने हाल ही में स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं? तो WHO ने हाल ही में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। हाल ही में पंडाडा कुटुप्पा का निधन हुआ, यह कौन थे? तो पंडाडा कुटुप्पा जिनका निधन हुआ हॉकी के रेफरी थे। हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुंदरवन में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो बाघों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च हुई, इसके लेखक कौन हैं? तो फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक बॉम्ब देवरा चंद्रवदन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो DPS नेगी ने श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला है। हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया है? तो भारत ने मिशन सागर शुरू किया है। हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बना है? तो स्मार्ट वॉच विक्रेता दुनिया का सबसे बड़ा सैमसंग बना है। किस राज्य सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू कर दी है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू कर दी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। हाल ही में किस देश के उपग्रह मीरकैट ने PKS 201455 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता की इमेज कैप्चर की है? तो दक्षिण अफ्रीका का यह उपग्रह है मीरकैट, जिसने 201455 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली इमेज कैप्चर की है। हाल ही में कहां प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया? तो बेंगलुरु में प्राणवायु कार्यक्रम हाल ही में शुरू हुआ। हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की किस सशस्त्र सेना की पहल है? तो हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की नौसेना की पहल है। हाल ही में ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च किस कंपनी के साथ में मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च कर रही है? तो भारत बायोटेक के साथ में इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर रही है। हाल ही में किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया है? तो इजराइल ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया है। हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? तो दीपा मलिक ने संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो इंदु शेखर जी ने संभाला है। भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता? तो भारत और मध्य एशिया के हवाई अड्डे का सर्वश्रेष्ठ खिताब बेंगलुरु हवाई अड्डे ने जीता है। किस राज्य ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोहराई खोबर पेंटिंग का जीआई टैग जीता है? तो सोहराई खोबर पेंटिंग का जीआई टैग झारखंड राज्य को मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नेहर पुरोष योजना शुरू की है? तो स्नेहर पुरोष योजना पश्चिम बंगाल राज्य ने शुरू की है। हाल ही में फेड कप हार्ड अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो सानिया मिर्जा फेड कप हार्ड अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बनी है। हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज आहूजा सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी हुई है? तो 40.45 टन की बढ़ोतरी गोल्ड भंडार में भारत के हुई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंजावुर नीति वर्क्स और आराम बावुर वुड कार्विंग्स को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु के तंजावुर नीति वर्क्स और आराम बावुर वुड कार्विंग्स को जीआई टैग मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शुरू की है। हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन शीर्ष स्थान पर रहा। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल शुरू किया है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वी विद्यापति जो हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष बने हैं वी विद्यापति। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली लागू करने की घोषणा गुजरात राज्य सरकार ने शुरू की है। हाल ही में साई गुडेवार जी का निधन हुआ। ये कौन थे? तो साई गुडेवार जो है फिल्म अभिनेता थे जिनका निधन हुआ। दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन, बहुत स्पीड में मैंने कंप्लीट कराए हैं। आप इनको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियोस डायरेक्ट आपके लिए मिल सकें। चैनल पर दिन भर में 3 वीडियो अपलोड होते हैं, एक सुबह 7 बजे, एक रात में 8 बजे और एक रात में 10 बजे। ये तीनों वीडियो आप देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिएगा, डायरेक्ट वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।